आज हर पत्थर को धड़कता दिल बनाकर जाऊंगा। अगर थोड़ी सी तालियां तुम मुझे उधार दो, अगर थोड़ी सी तालियां तुम मुझे उधार दो। गोवर्धन संवर्धन के लिए 11,000 रुपए गो सेवा के लिए पुण्य अर्जित करने के लिए समर्पित किए हैं। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी हां, शंकराराम जी सुपुत्र श्री हनुमता राम जी विश्नोई, जिन्होंने 12,001 रुपए देकर गो माता को संरक्षण प्रदान करने का अपना समर्पण किया, इनका भी हम हृदय की आंचल गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहेंगे। जी हां, जगदीश जी सुपुत्र श्री सतराम जी खिलेरी नेड़ी नाडी, जिन्होंने 12,000 रुपए देकर गो सेवा के लिए अपना पुण्य अर्पित किया। जी हां, कार्यक्रम की इसी कड़ी में आपको एक सूचना देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। 1 सितंबर 2013 विश्नोई समाज के लोकप्रिय संत भागीरथ दास जी आचार्य, जिनके सानिध्य में रात्रि जागरण का आयोजन रखा गया है, जिनमें विश्नोई समाज के सुप्रसिद्ध गायक कलाकार राजू राम जी के द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। आप सभी का यह सौभाग्य है कि ऐसे बड़े बड़े महान आचार्यों का, महान संतों का हमें सानिध्य मिला। ये आपकी और परमात्मा की असीम कृपा रही। जी हाँ, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है, पीसा जाता है इक्षुदंड, बहती रस की धार अखंड। इन संतों के मुख से निकलने वाली एक एक शब्द एक एक रस के रूप में हमारे जीवन के एक फलदायी के रूप में है। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान जगमगाता है। वही स्थिति आज गौ की है, गाय माता की है, जिन्होंने अपने उनकी संरक्षण का जो जिम्मेदारी हमारी संस्कृति सभ्यता में दे रखी, उन सभ्यता और संस्कृति का हम अनुपालन न करते हुए उनका जो एक बहुत बड़ा संबल था, बहुत बड़ा सहारा था, उस सहारे से हट गए हैं। वह गौ माता अकेली है। हम सभी का यह कर्तव्य है और परमात्मा आपको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे। ये संत जिनके माध्यम से हमारी सद्बुद्धि दे और गो सेवा के लिए, गो संवर्धन के लिए हम अनुपालना के नियमों का निर्देश का पालन करते हुए गो संवर्धन करेंगे। आपके समक्ष प्रस्तुत है प्रकाश एंड माली पार्टी। क्या चले बैठ जाओ, बैठ जाओ। जननी जने तो ऐसा जन भक्ति दाता यशु अरे नहीं तो रही जे बांझनी तो मत गमा जे नो। बोले जननी जननी जने तो ऐसा जन, जननी जने तो इसड़ा जन के दाता के सूर, और नहीं तो रेजे बांझनी तो मत गवाजे नो। मुझे बहुत खुशी है, मैं आपसे बहुत खुले विचारों से इस बात को कहना चाहता हूं कि मैं पूरे राजस्थान भर में घूमता हूं मित्रों। पूरे हमेशा कहीं न कहीं मेरी रात होती है, मैं कहीं न कहीं जाता हूं। कल भी मैं बीकानेर जाऊंगा, लेकिन सब जगह का अपना अपना रूप होता है। लेकिन ये धोरी मन्ना और यहाँ की जो जनता जो जागरूक है ना, ऐसी जनता बाड़मेर जिले में और कहीं नहीं जागरूक। इस बात को मैं बुद्ध दावे के साथ में आप सभी लोगों को कह सकता हूं। बड़ा अच्छा लगता है और इसलिए मेरे पास में मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मोहन जी प्रजापत, जो बंबई में रहते हैं। एप्पल प्लस नाम का उनका बड़ा अच्छा ब्रांड है, जो शर्ट बनाते हैं। इस कार्यक्रम के लिए मेरे पास में उनका फोन आया था कि आपको गौशाला के उस कार्यक्रम में वहां जाना है, और मैंने
धोरी में का नाम आते ही किसी प्रकार की और औपचारिक कोई बात नहीं करी। मैंने कहा वो बात की बात तो अपन बाद में देखेंगे, मुझे तो बात जाना जरूरी है। और इसलिए हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रोवसवार कठे, सभी नौ भक्तों की तालियों के साथ में, सभी देशभक्तों के तालियों के साथ में माजड़ थारो वो ऊंच कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रोवसवार कठे, माजड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। मित्रों बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। तो हमने जिस धरती पे जन्म लिया उमें बाचो है इतिहास में, में बाचो है इतिहास में, माजड़ थे एड़ा पूत जड़ा, धन पान लजायो नी थारो, धन पान लजायो नी थारो, रणधीरा बेसरदार बना, धन पान लजायो नी थारो। अपने मारवाड़ में ब्याह हुए, लाडो बने नहीं आदमी, तो लाडो बने उन टाइम बारात रवाना हुए, बारात रवाना वेणु एकदम पहला वो लाडो अपनी मां कने आया करे। आप लोग देखियो वेला मां कने आवे और मां लुगाया भीड़ वे, खासी सारी घनियारी भीड़ वे, और मां एक बार अपने तन के आंचल को हटाती है और वो जो बेटा दूल्हा बना हुआ उसको दूध पिलाने की रस्म करती है। ऐसा होता है कि आपको गरीबना में होता है? अबे सब क्यों होता है? उस रिवाज का उस समय से क्या मतलब है? मित्रों, ये हमारी माताएं मैंने बैठी है कि ये हमारी माताएं बैठी है, 2-2 3 बेटों की शादियां कर दी, रस्में कर दी, पता ही नहीं कि ऐसा क्यों हमने किया। क्योंकि पहले जमाने में ब्याह होता था तलवार के बल पर, युद्ध होता था, लड़ाई होती थी, उसके बाद में वो शूरवीर होता था वो आ जाता था, कायर होता था वो छोड़ के आ जाता था। तो मां अपने बेटे से कल्पना करती है कि मैंने अपने आंचल का दूध तुझे पिलाया है, तू जवान हो गया है, आज फिर तुझे उस दूध की याद दिलाती हूं, उस दूध की आन दिलाती हूं कि तू दुश्मन की धरती पे जा रहा है, मेरे दूध को मत ले जाना, इस दूध की आड़ तुझे। इसलिए वो परंपरा राजस्थान में आज भी होती है मित्रों। और दुश्मन लोगों के सामने हो बेरा रे मनसूबा पीला, हो बेरा रे मनसूबा पीला, सारा पड़ गया उड़ रे आगे, वो झुकियो नहीं नर नारियो,
झुक्यो नहीं नर, वो झुक्यो नहीं नर। नार किसको बोलते हैं? शेर की आवाज बिल्ली जैसी क्यों आ रही? शेरों की आवाज तो शेर जैसी दाढ़ होनी चाहिए। बोले एक बार, वो झुक्यो नहीं नर नारियो, वो झुक्यो नहीं नर, अकबर दी से नारे आगे। हिंदुआ सूरज में पानी रतन, हिंदुआ सूरज में पानी रतन, वो महाराणा प्रताप कथे। महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को जगाने का प्रयास है मित्रों। महाराणा प्रताप वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन इस देश का एक एक व्यक्ति महाराणा प्रताप बन सकता है, इस बात का मैं दावा करता हूं। उठा के दोनों हाथ बताएं सब लोग ताली के साथ में। माजड़ था दो वो पूत कटे, हमारी झांसी की रानी के रूप में माता बहने बैठी है, भाई दुर्गा के रूप में बैठी है। माजड़ था दो वो पूत कटे, एक लिंग दीपान कटे, वो महाराणा, वो महाराणा, वो महाराणा। हल्दी घाटी में मरल रो, पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है वो, मेरा सुहाग है वो, रखियो तू लाज उनकी आगे हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, इस गीत को पहले कितने लोगों ने सुना है? क्या बात करते हो? अच्छा सही है, भोर जी कह रहे सही है। मैंने पहले भी कहा था कि इस देश के पशु भी देशभक्त है, थोड़ा सा जगाने की जरूरत होती है। हल्दी घाटी का जब लड़ाई लड़ी गई तो एक दिन शाम को क्या हुआ कि महाराणा प्रताप के सेनापति ने आके कहा कि महाराणा आज हमारे बहुत सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, आज हमारे पास में सेना की थोड़ी कमी है, हमारा निवेदन है कि आज आपकी रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। बहुत ज्यादा आज सेना हमारी कमजोर हो गई है, बहुत सारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए, आज की एक काम करो, आज आप इस युद्ध भूमि को छोड़कर चले जाओ। सभी लोग सुनना है कि इतिहास की बात बताता हूं। सेनापति ने जब आग्रह किया तो महाराणा ने मान लिया कि चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो मैं इस युद्ध भूमि से एक बार निकल जाता हूं। सेनापति ने कहा कि महाराणा इस युद्ध तो ये चलता रहेगा, लेकिन आपकी हमको बहुत बड़ी जरूरत है और ऐसा कुछ भी कोई अनहोनी नहीं हो जाए, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। मित्रों एक निवेदन करते